हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। पहली बार वर्ड शायद सुन रहे होगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी मोशन जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली हो, उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के दो टाइप्स है, एक 1D प्रोजेक्टाइल, एक है 2D प्रोजेक्टाइल। अब देखो क्या है ना, कुछ जगह पे प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया जाता है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या हम बताएं, जो कि बस ग्रेविटी के अंदर कोई भी मोशन हो रहा है वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। जैसे देखो ये भी प्रोजेक्टाइल है, जब तुम मार्कर को ऊपर फेंकते हो ना तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन कुछ बुक में इसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बताया जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल का जो बेसिक डेफिनेशन यही है कि विच इज अंडर द ग्रेविटी, द मोशन विच इज अंडर द ग्रेविटी ओनली। मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, बस वो ग्रेविटी के अंदर हो। पहली बार, दूसरी बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है ना कि तुम बहुत ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते हो बॉडी को, इतना दूर मत फेंक दो कि जी की वैल्यू 9.8 होती है वो बदल जाए। तो वो अर्थ के सरफेस के पास होना चाहिए पहली बात तो, मतलब क्योंकि जी कांस्टेंट है, मेरा मकसद है जी कांस्टेंट रखना। दूसरा क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही होना चाहिए, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसका बस मोशन होना चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, वो ये जो हम लोग 1D मोशन, ये भी मोशन प्रोजेक्टाइल के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन ये 1D प्रोजेक्टाइल, ये 1D प्रोजेक्टाइल है। ठीक है। और एक होता है 2D प्रोजेक्टाइल, जिसके बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। 1D प्रोजेक्टाइल तो तुम लोग पहले भी पढ़े हुए हो, 1D प्रोजेक्टाइल जो है वो तुम लोग पहले भी पढ़े हुए हो। ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा प्रोजेक्टाइल होगा, वो 2D प्रोजेक्टाइल होगा। 2D प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो हमें पढ़ना है। तो देखो कुछ बुक में जो ये मोशन है, अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया कि है ना, ये जो होता है क्या बोलते हैं मोशन, फ्रीली फॉल बॉडी जो होती है, फ्रीली फॉल बॉडी, ये ऐसे भी छोड़ दो तो फ्रीली फॉल बॉडी जो ये प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। हाँ, ये 1D प्रोजेक्टाइल है। ठीक ना। कुछ बुक में इसे प्रोजेक्टाइल नहीं बोला जाता, वो गलत है, टोटली वो बुक गलत है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फुलफिल कर रहा है। देखो ये जो मोशन है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, यस। दूसरा जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, यस। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन ये 1D प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग को 2D प्रोजेक्टाइल पढ़ना है। 2D प्रोजेक्टाइल होता क्या है तो सुनना, तुम किसी भी बॉडी को अगर ऐसे फेंकते हो, जैसे बॉल फेंकते हो ना, बॉल जब फेंकते हो तो वो कैसा मोशन करता है, वो ये मोशन करता है ना, यही मोशन करता है ना। ये कौन सा मोशन, इसी को हम लोग 2D प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये 2D प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो देखो अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली को बोला जाए कौन कौन सा मोशन पॉसिबल है, तो 1D में स्ट्रेट लाइन, वो तो जानते हो तुम। ठीक है। और 2D में अगर बोला जाए तो वो हमेशा ये पाथ फॉलो करता है, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इन 2D। और ये जो ट्रेजेक्ट्री, इसके पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो है पैराबोला। ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला, जो कि तुम लोग मैथ्स में पढ़े हुए हो। ठीक है, इसे हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोलिक पाथ क्यों है, क्योंकि ये जो इक्वेशन अभी हम लोग एक ड्राइव करेंगे, देखना वो पैराबोलिक इक्वेशन आएगा। और ये पाथ जो कवर करता है इसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है पैराबोला होता है, इसलिए हम लोग इसको पैराबोला, इसके ट्रेजेक्ट्री को पैराबोला बोलते हैं। और इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। समझ में आया। तो पहली बात तो वो डाउट मत रखना, ये मोशन भी प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये 1D प्रोजेक्टाइल होता है और ये 2D प्रोजेक्टाइल होता है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रोजेक्टाइल में भी ना, वो प्रोजेक्टाइल इन 2D में दो तरह का प्रोजेक्टाइल होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है। अब डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल कौन कौन सा मोशन हो सकता है बता सकते हो, बंदूक से देखो। एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, फुटबॉल को किक किए, फुटबॉल ऐसे गया, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। बॉल को फेंके, बॉल ऐसे गया, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है। और क्या, और बताओ। और हाँ, डिस्कस थ्रो ऐसे, ये ऐसे जाता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। शॉटपुट थ्रो ऐसे, ये क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। तो सब तो सर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है आप बता रहे हैं। हाँ, कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी होता है। वो कैसे, जब देखो जब रियल में जब कोई राइफल से जब गोली चला रहा होता है ना, तो देखो राइफल से जब गोली चला रहा होता है तो वो तो 1-2 किलोमीटर दूर से फेंकता है। तो उन लोग को देखो, वो जो तुम्हारा गन होता है, छोटे उसको पिस्तौल से कोई भी गोली चला सकता है। सामने बंदा होता
कोई भी चला सकता है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन राइफल से चलाने में दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए राइफल से सभी नहीं चला सकते। चला तो सकते हो लेकिन निशाना नहीं मार सकते। लेकिन जो पिस्तौल से कोई भी निशाना मार देता, पता है क्यों? मैं बताता हूँ। देखो पिस्तौल जो होता है ना, पिस्तौल हमेशा नियर डिस्टेंस के लिए चलाया जाता है। तो ये जो बुलेट निकलेगा पिस्तौल से, यहाँ पे मान लो कोई भी टारगेट है, मान लो कोई दीवार है, टारगेट इंसान को क्यों मारोगे, तो कोई दीवार है, टारगेट है मान लो, इस पर जब तुम मारोगे तो यहाँ से यहाँ जाने में माइक्रो सेकंड लेगा। लेकिन राइफल में होता है क्या, वो मैं बताने जाता हूँ। देखो राइफल में क्या होता है, ये जो यहाँ से बुलेट निकलता है, यहाँ से जो बुलेट निकलेगा राइफल में, वो क्या होगा, बुलेट ऐसे, देखो यहाँ से सीधा नहीं जाता है। क्यों नहीं सर जाता है सीधा? क्योंकि देखो नीचे ग्रेविटी भी तो लग रहा है। जैसे मार्कर को मैं फेंक रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मार्कर को अगर मैं फेंकूँगा तो ये देखो ऐसे घुमाना, मैं तो सीधा फेंक रहा था लेकिन ये ऐसे गया। क्यों गया? क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रहा है। और ये ऐसे क्यों जा रहा था? क्योंकि हम इसको इधर फोर्स दिए, तो इधर क्यों जा रहा है? मेरे फोर्स के कारण। लेकिन नीचे क्यों जा रहा है? ग्रेविटी के कारण। तो बताओ, ये बुलेट को भी तो नीचे कोई खींच रहा होगा, तो ये देखो इधर, तो इधर सीधा क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ से ना तुम ट्रिगर दबाया तो इसमें जो फोर्स लगा सीधे के लिए लगा, तो सीधा तो जाएगा, सीधा जाएगा। लेकिन नीचे भी जाएगा क्योंकि ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो रियल में इसका मोशन जो होता है ना, ऐसा होता है। रियल में मोशन इसका ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर है? तो देखो ये कुछ तरह ऐसा बन रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्यों बोला गया? क्योंकि जो ये इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी u, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 0। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 0। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब देखो जो राइफल से गोली मार रहा होता है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अब हम बहुत, इतना भी ज़्यादा डेविएशन नहीं होता है, डेविएशन थोड़ा कम होता है, लेकिन हम अगर डेविएशन कम देंगे तो तुम लोग को दिखेगा नहीं, विजुलाइज नहीं होगा, तो इसलिए मैं डेविएशन ज़्यादा दिया हूँ। तो देखो बुलेट रियल में देखो वो 2 किलोमीटर का होता है ना, तो 2 किलोमीटर में इतना डेविएशन हो सकता है, लेकिन 2 किलोमीटर का तो बोर्ड नहीं, तो उस हिसाब से छोटे में ज़्यादा डेविएशन दे दिए। अब देखो जो राइफल से गोली मार रहा होता है ना, यहाँ पे अगर निशाना है, मान लो ये बंदा किसी का खोपड़ी उड़ाना है, ठीक है, अभी देखो हंसता खेलता है इंसान, इसका खोपड़ी उड़ाना है। तो देखो जो बुलेट से मार रहा होता है, सॉरी जो किससे मार रहा होता है, किसी राइफल से जो मार रहा होता है, राइफल की जगह तुम वो बोल सकते हो, क्या इसको बोलते हैं, राइफल ही, चलो राइफल मान लो, लेकिन दूर से जो मारते हैं उसको कुछ और बोलते हैं। राइफल क्या बोलते हैं, नाम दिमाग से निकल रहा है, मूवी भी एक था, चलो चलो जो भी बोलते हैं हटाओ। वो दूर से जो 2-3 किलोमीटर दूर से मारते हैं, एक बंदूक होता है, नाम स्नाइपर बोलते हैं, स्नाइपर, ठीक है, हाँ, स्नाइपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्नाइपर में क्या होता है ना, वो बहुत दूर से मारता है, 2-3 किलोमीटर दूर से मारता है स्नाइपर में, ठीक ना, ठीक है। स्नाइपर में जो होता है 2 किलोमीटर दूर के 2-3 किलोमीटर दूर क्या होता है, टारगेट होता है, ठीक है। तो जब तुम स्नाइपर से मार रहे होते हो ना, तो देखो अगर तुम्हें यहाँ मारना है, जैसे पिस्तौल में क्या होता है, पिस्तौल में सामने बंदा है तो ऐसे ही रखता है, क्योंकि देखो डेविएशन वहाँ पे भी होता है, लेकिन डेविएशन बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में बहुत कम टाइम लगता है, तो डेविएशन होने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जब तुम स्नाइपर से मारते हो तो डेविएशन होने का उसको बहुत बड़ा टाइम मिलता है। तो देखो रियल में अगर इंसान यहाँ पर है तो थोड़ा ऊपर से, स्नाइपर जो चलाता है ना वो थोड़ा ऊपर से चलाता है, जैसे यहाँ पे टारगेट है तो यहाँ पे चलाएगा, तो धीरे धीरे जाते जाते वहाँ पे चला जाएगा। इसलिए जो स्नाइपर चलाने वाला था इसके पास स्किल्स होता है चलाने के लिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। स्नाइपर चलाने वाले के पास स्किल्स होता है, ठीक है। तो अगर उसको मारना है किसी को, तो अगर जैसे मान लो वो यहाँ पर है, तो स्नाइपर जो चला रहा होगा वो थोड़ा ऊपर अपना निशाना रखेगा, ऐसे रखेगा स्नाइपर, तो यहाँ मारेगा तो अपने आप यहाँ पहुँच जाए। लेकिन जो पिस्तौल होता है वो बहुत कम डिस्टेंस के लिए होता है, तो उसको टाइम ही नहीं मिलता डिबेट होने के लिए, तो सीधे सर पे ही निशाना मारता है, समझे। तो ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का बहुत अच्छा काम भी होता है, जैसे चलो मैं उसका एग्जांपल मैं बाद में दे दूंगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये पता चल गया होगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो होता है
वो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल से क्या होता है, एंगल बनता है, थीटा एंगल बना, तो ये ऐसे चलता है। और जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है उसमें किसी बॉडी को ऐसे फेंका जाता है, तो ऐसे चलता है, यहाँ से फेंके यू तुम्हारा ये होता है, तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल में ये डिफरेंस, ये ऑब्लिक और ये ऑब्लिक में हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, इसमें हॉरिजॉन्टल से जीरो एंगल। क्लियर है, ठीक ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पता चल गया होगा क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो करेंगे ना, आज हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेंगे, और कल जो होगा, कल नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें क्या होता है। मान लो ना यहाँ से u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कियो, ठीक है, फेंकियो किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से, तो बताओ वो कैसे चलेगा। वो ये इसका पाथ होगा, ये इसका पाथ होगा। देखो ये जो डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। जैसे पढ़ते होगे जब आजकल न्यूज़ चैनल वाले जब भी कुछ होता है तो लिखते हैं ना, चाइना से वार करने वाला इंडिया, हमारे पास ये मिसाइल है, इसका रेंज इतना है, ये है, इसका रेंज इतना है। हम लोग रेंज वर्ड बहुत न्यूज़ में आता है। रेंज होता है क्या, जो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर सकता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली जो वो कवर कर सकता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक ना। तो देखो अब ना हमें इसका इक्वेशन सबसे पहले बनाना है। तो देखो जब ये जा रहा था तो बताओ ये जो पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल था वो कौन कौन सा, ये 2D में मोशन कर रहा है कि ये पार्टिकल 2D में मोशन कर रहा है कि 1D में। तो देखो ध्यान से, ये जो पार्टिकल है x में इतना चला और y में इतना चला, क्योंकि देखो ये y में कितना, y मतलब वर्टिकल मोशन, वर्टिकल में बताओ ये यहाँ से पहुँचा यहाँ, तो y में बताओ इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पहुँचा हुआ y में, और x में कितना चला, इतना। तो किसी भी टाइम t पे एक पार्टिकल मान लो p पर है, तो बताओ ये y में कितना चला, तो y में ये देखो y में कितना चला, ये y में चला, और x में बच्चों कितना चला, बताओ यहाँ से यहाँ तक ये x में चला। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से छोड़े p पॉइंट आने में वो 2 सेकंड अगर ले रहा है, तो 2 सेकंड अगर ले रहा है, तो बताओ 2 सेकंड में y में कितना चला, इतना, 2 सेकंड में x में कितना चला, इतना। तो मतलब उसी 2 सेकंड में y में इतना चला और x में इतना ना, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने में x में जितना x में चलने में अगर 2 सेकंड लिया तो y में चलने में भी बच्चों क्या लिया, 2 सेकंड लिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं किसी भी टाइम पे मोशन अलोंग x एक्सिस की बात करते हैं पहले। ठीक है, तो बताओ x एक्सिस, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर, यही पढ़ो ना तुम लोग, x इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो x ux बताओ, ux इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इधर u इधर था ना, ये x में था ना इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किधर था, इधर, u किधर था, x में कि y में, x में, तो हम क्या लिखेंगे u, टाइम t लगा प्लस हाफ ax बता सकते हो कितना है, x में एक्सेलरेशन, y भूल जाओ, x में एक्सेलरेशन किधर है, इधर एक्सेलरेशन कितना है, इधर एक्सेलरेशन सर है ही नहीं, 0 है। हाँ, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग काउंट नहीं कर रहे, लेकिन रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है, तो एयर रेजिस्टेंस तुम्हारे चैप्टर में काउंट हम लोग अभी नहीं कर रहे। हाँ, जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं एयर रेजिस्टेंस के, तो वो बात अलग है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो तुम लोग का जो जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, इसमें एयर रेजिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस का भी क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो जब तुम फ्लूइड पढ़ लोगे, फ्लूइड भी +1 का ही सिलेबस है। तो अभी हम लोग एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहे, ये याद रखना, एयर रेजिस्टेंस हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं रियल में, जबकि एयर रेजिस्टेंस होता है। ठीक ना, रियल लाइफ में तो एयर रेजिस्टेंस होगा ही ना। ठीक ना, तो हम लोग एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहे। तो बताओ x में जब वो चल रहा है तो एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं किया, तो x में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है ना, क्योंकि जो g है वो तो नीचे है, y में, x में बताओ कोई एक्सेलरेशन है नहीं सर। तो ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू क्या आ गया, t स्क्वायर, तो इधर 0 ही हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, u t। यहाँ से टाइम निकाल लो, क्या आ गया, x अपॉन u, तो ये तुम्हारा टाइम आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, टाइम आ गया। क्लियर है सभी को, x अपॉन u, ये टाइम आ गया। ठीक है सर, तो ये टाइम आ गया। अब हम लोग मोशन अलोंग y एक्सिस करते हैं, मोशन अलोंग y एक्सिस।
ठीक है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक ना। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो देखो मोशन अलोंग वाई एक्सिस करते हैं तो बताओ वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लिखोगे ना, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लिखोगे बच्चों, यही लिखोगे ना। अब सब कुछ वाई में, एक्स को भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ। बताओ इनिशियली टी इक्वल टू जीरो में एक्स में तो यू था जिसको कि मुझे भूल जाना है, वाई में कितना था, वाई में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी क्योंकि पूरा की पूरी एक्स में थी, इधर थी। तो बोलोगे सर इसका कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट अगर लोगे इधर यू है तो वाई से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री ना, तो इधर क्या आ जाएगा यू कॉस 90, कॉस 90 क्या होगा 0। तो वाई में कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं है, तो वाई इक्वल टू क्या लिखोगे 0 प्लस हाफ ए वाई, वाई में बताओ एक्सेलेरेशन बच्चों कितना है, वाई में ही तो एक्सेलेरेशन था, वो कितना है जी, क्योंकि जी है ना नीचे की ओर है, तो क्या लिखोगे वाई में एक्सेलेरेशन कितना है जी, ठीक है। बॉडी भी नीचे जा रही है और एक्सेलेरेशन भी नीचे, तो हम लोग प्लस जी लिए जी टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू मुझे पता है, टी की वैल्यू बच्चों बताओ कितना था, उधर से हम लोग निकाले थे हाफ जी, टी की वैल्यू, सर ये वाला टी यहाँ क्यों पुट कर रहे हो जबकि ये एक्स में वाई में, अभी मैं बताऊँ ना दोनों में टाइम तो सेम ही लगेगा ना, ठीक है। तो बताओ टी की जगह क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन, टी की जगह एक्स अपॉन यू, तो एक्स स्क्वायर यूज़ कर दिए, तुम्हारा क्या आ गया वाई, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया हाफ जी यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताओ हाफ कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, अगर ये पूरा कांस्टेंट को के मान लो एक्स स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन, ये पैराबोला का इक्वेशन है। अगर तुम लोग प्लस वन में मैथ्स में पढ़ लियो अभी तक तो ये पता चल रहा होगा पैराबोला इक्वेशन, ये पता चल गया होगा तुम लोग, अभी नहीं पढ़ो तो अभी पढ़ोगे तुम लोग प्लस वन में मैथ्स में पैराबोला, ठीक है, शायद प्लस वन में ही होता है, हाँ प्लस वन में ही होता है। तो पैराबोला पढ़ोगे तो उसका इक्वेशन यही होता है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। वैसे मैं बता चुका हूँ तुम लोग को पैराबोला इक्वेशन, क्योंकि मैं जब ग्राफ बताया था तुम्हें, हर ग्राफ में बताया था, हर इक्वेशन को मैं बताया था तुम लोग को। तो देखो ये पैराबोला का बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो आया है वो क्या आ गया, तो प्रूव करने बोला जाएगा पैराबोलिक मोशन प्रूव करो, इसमें बोला जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को पैराबोलिक प्रूव करो, तो ऐसे प्रूव कर सकते हो। अभी जो इक्वेशन लिखे थे के लिख के लिख देना कि पैराबोलिक इक्वेशन है। तो देखो ये आ गया y इक्वल टू तुम्हारा इक्वेशन आ गया, ठीक है, y इक्वल टू ये इक्वेशन आ गया। अब ध्यान देना y इक्वल टू जो आया है यहाँ पे, अब ना मान लो तुम्हें h दिया हुआ है, जैसे तुम किसी बिल्डिंग से कोई पत्थर फेंक रहे हो, पत्थर ने h किसी भी बिल्डिंग से मान लो है ना, किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली फेंको, पत्थर तो ऑब्लिकली फेंकते ना, ऐसे फेंको, हाइट तुम्हें पता है, पूछ रहा है रेंज बताओ। तो देखो अगर हाइट हमें तुम्हें पता है तो y की वैल्यू तुम्हें पता है, y में ये डिस्टेंस कवर किया, y की वैल्यू तुम्हें पता है, तो h इक्वल टू वाई की जगह h लिखो हाफ जी यू स्क्वायर। अगर ये y में इतना कवर किया तो उसी टाइम x में कितना किया होगा इतना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज। जब ये y में इतना, देखो जब ये y में इतना किया x में इतना, तो y में जब इतना करेगा, जब ये ज़मीन पे पहुंच चुका है तो x में कितना किया r, तो x की जगह क्या लिखोगे आर स्क्वायर। तो बताओ r लिखोगे x की जगह, तो बताओ यहाँ से क्या बन गया आर स्क्वायर इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन जी एच, ठीक है। तो रेंज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों बताओ, u बाहर करो रूट में आएगा तो u स्क्वायर का रूट u बन गया 2h अपॉन जी, ये रेंज। तो अगर तुम्हें हाइट और u पता है तो तुम रेंज डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे फॉर्मूला यूज ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रेंज का एक्सप्रेशन ऐसे आ गया। अगर ड्राइवेशन में आ गया, मतलब आर्टिकल्स आ गया कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेंज, तो ऐसे ही रेंज का करोगे। अब आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितना देर ये हवा में रहा, जितना देर ये हवा में रहा, जो ये पार्टिकल जितनी देर तक हवा में रहा वो टाइम निकालना। तो टाइम के लिए क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, तो कोई बात नहीं। टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू अभी क्या आया था, y इक्वल टू यू जीरो था तो हाफ ए वाई टी स्क्वायर आया था ना, तो यू वाई हाफ ए वाई की जगह क्या लिए थे जी टी स्क्वायर। अगर तुम्हें y पता है, अगर h है तो हाफ जी। तो बताओ जब ये y में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो y में जब इतना डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ से यहाँ जब गया तो y में इतना ही किया होगा ना,
तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा उसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, क्योंकि जितना देर हवा में रहता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो जब ये डिस्टेंस h कवर किया तो उस समय जो टाइम था उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, t से लिखते हैं, कैपिटल T से। ये क्या होता है बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये f लिखे हुए हैं फ्लाइट, तो यहाँ t लिख दिया। तो बताओ t इक्वल टू क्या आ गया? 2h/g। तो t इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? सॉरी t स्क्वायर है ना, तो t इक्वल टू क्या आ गया? √2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपना √2h/g और रेंज का क्या आया? u√2h/g, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेंज आ गया, ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। तो देखो इसका ये था तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये क्या था बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आता है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। मान लो ना एक एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन मान लो। फाइटर प्लेन कैसे बनाए? चलो यही फाइटर प्लेन मान लो। अब फाइटर प्लेन ना मान लो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक ना। ओके, तो इसका हाइट मान लो 80 मीटर है, और ये यहाँ से एक बम गिराता है। क्या गिराता है बच्चों? बम गिराता है। बम गिराता है, विस्फोट करना है दुश्मन एरिया पे, बम गिराता है। एक बात बताइए, 100 से जब चल रहा है तो इसके अंदर जो आदमी होगा, जो बम पकड़ा होगा, वो भी 100 से ही जा रहा होगा, क्योंकि तुम अगर ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो तुम ट्रेन पे बैठे हो, तुम भी कितने से चल रहे हो? 100 मीटर पर सेकंड से। तुम्हारे हाथ में जो बम है वो भी कितने से? चलो ट्रेन पर बम क्या कोई काम नहीं होता। चलो ट्रेन पर कुछ भी तो पकड़ोगे, मान लो मार्कर ही पकड़ो ट्रेन में, तो ट्रेन में अगर मार्कर पकड़ो तो मार्कर भी कितने से चल रहा है? 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब बताओ, जब जैसे तुम मार्कर जाते हो दरवाजे के पास, ट्रेन के दरवाजे के पास जाते हो, मार्कर को जैसे ही गिराते हो, मार्कर जस्ट गिराने से पहले कितने पे था? 100 मीटर पर सेकंड पे। जैसे ही 100 मीटर पर सेकंड पे। अब बताओ ये तुम्हारा हाथ 100 मीटर पर सेकंड पे, जैसे ही छोड़ते हो तो क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? नहीं होगी ना, इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड ही रहेगी जब तुम इसको छोड़ते हो, समझे। तो तुम भी 100 से चल रहा हो, ये मार्कर भी 100 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होता है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? देखो एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं। ट्रेन पर अगर तुम मार्कर को ऐसे उछालते हो ऊपर अगर, तो बताओ ट्रेन चल रही थी 100 मीटर पर सेकंड, जब तुम छोड़े, अगर ये 100 से ना चल रहा होता तो ये मान लो ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड लगा रहा है, ये रुका हुआ है मान लो, तो तुम तो 100 से बहुत आगे निकल गए, तो इसको तो पीछे करना चाहिए था, क्योंकि ये तो रुक गया है ना, 2 सेकंड बाद आया है, तो तुम तो निकल जाओगे आगे। अगर तुम बस चल रही, ये नहीं चल रहा, तो ये पीछे गिर जाएगा। लेकिन होता है क्या है, जब तुम ऐसे ऊपर उछालते हो तो तुम्हारे ही हाथ में आता है। मतलब हॉरिजॉन्टली जब तुम 100 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, मार्कर भी 100 से चल रहा होगा, तभी तो तुम्हारे हाथ में आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम इनर्शिया में बताएंगे कैसे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसमें बताएंगे। तो बताओ अब सिंपल से समझो, दरवाजे पे 100 मीटर पर सेकंड से ट्रेन चल रही है, तुम भी 100 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तुम्हारा हाथ भी, ये मार्कर रखो, ये भी, तो जैसे ही छोड़ोगे मार्कर की स्पीड 0 नहीं होती, मार्कर की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड ही होती है। तो सर ये थोड़ी देर बाद जाके गिर क्यों जाता है? गिरता नहीं, गिरता है इसलिए क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तो वाई एक्सिस पे इसको ग्रेविटी भी लगता है, और पहले भी लग रहा था लेकिन तुम बैलेंस कर रहे थे, ऊपर रख रहे थे, तुम mg ऊपर लगा रहे थे। लेकिन जैसे छोड़ तो mg बस नीचे लगता है ना, तो ये वाई 100 से ही चलता है, लेकिन है ना mg इसको नीचे जाके ज़मीन पे गिरा देता है। बात समझो हम क्या बोल रहे हैं? तो देखो ये 100 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो ये बम भी कितने से गिर रहा है? 100 मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड से। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बताओ ये बम कहाँ जाके गिरेगा, तो बोलोगे सर यहीं पे गिरेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बताओ अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया ना, क्योंकि एक पार्टिकल है जो ऐसे 100 मीटर पर सेकंड से, तो अब ये कैसे गिरेगा? ऐसे। अब इसका रेंज निकालना है, तो रेंज का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे u/g। तो रेंज कितना आ जाएगा? u100 2 इंटू एच वैल्यू कितनी है? 80/g कितना हो गया? 10 मान लो जी की वैल्यू, वैसे 9.8 होता है। 100 16, तो बताओ आर इक्वल टू क्या आ गया? 100 इंटू 4, तो बताओ 400 मीटर पे जाके ये गिरेगा, मतलब ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर के आसपास,
मीटर आधा किलोमीटर होता है, तो 400 मीटर मतलब उसी के आसपास। तो सोचो बम गिराया यहाँ, लेकिन बम गिरेगा कहाँ जाके वहाँ पे। तो ये जो फाइटर प्लेन जो चलाते हैं ना, ये लोग कैलकुलेशन करते हैं, या फिर है ना कोई है ना सॉफ्टवेयर होता है जो पूरा कैलकुलेट करके बोलता है। अभी अगर वो पहले ही रेंज डाल देता, मान लो दुश्मन इलाका 1 किलोमीटर पे, तो वो उसमें फिट कर देता है 1 किलोमीटर पे। तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो खुद बता देता है कि आपको गिराना कहाँ पर है कि वो 1 किलोमीटर पे जाके गिरे। तो वो स्पीड कैलकुलेट कर लेता है सॉफ्टवेयर, रेंज वहाँ पे फिट कर लेते इतने किलोमीटर पे, तो वो खुद बता देता है। जैसे अब वो कंप्यूटर खुद कैलकुलेट कर लेगा, बोलेगा अब यहाँ पे फेंक दीजिए, वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो स्पीड विद द हेल्प ऑफ स्पीड एंड डेटा ऑफ रेंज, वहाँ पे कैलकुलेशन आएगा, तो वहाँ से बम को गिरा दिया जाता है, तो वो दुश्मन देश पे, दुश्मन के इलाके पे जाके गिर जाता है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है। अब जरूरी नहीं कि बस बम विस्फोट करने के काम में आता हो, बहुत अच्छे काम में भी आता है। जैसे कोई इलाका बाढ़ कहीं पे बाढ़ आया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को एक टापू पे ना वो राशन भेजना है, तो एक तो हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर बहुत सीधा साधा बच्चा होता है, उसको जहाँ ले जाओ वहीं पे ले जाता है, एक ही जगह पे वो रह भी सकता है, रुका रह सकता है। हेलीकॉप्टर की खासियत है तुम आराम से गिरा सकते हो राशन को, या आराम से भेज सकते हो राशन को। लेकिन मान लो है ना हेलीकॉप्टर की शॉर्टेज हो जाती है, मेरे को है ना फाइटर प्लेन से भेजना है, तो फाइटर प्लेन जाकर वहाँ पर ऐसे खड़ा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकता ना, फाइटर प्लेन तो चलता रहेगा, तो चलते चलते में गिराना, तो कैसे करोगे? तो देखो इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। फाइटर प्लेन वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो मान लो तुम्हें दिया रहा कि है ना एक टापू है जहाँ पे मुझे राशन भेजना है, और वो है मान लो 800 मीटर पर है, और जो एरोप्लेन का हाइट है वो तुम्हें दिया रहेगा, मान लो एरोप्लेन का हाइट दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा 800 मीटर पे जो है राशन गिराना, और 800 मीटर पे 80 मीटर पे हमारा क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है। 80 मीटर पे हमारा क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कितने स्पीड से एरोप्लेन को चलाओगे कि वो जो राशन है 800 मीटर पे जाके गिर जाए। कितने, देखो एयर रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन हम लोग उसको इस अभी के कॉन्सेप्ट में काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? नीट और जेईई मेंस में कोई एयर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला। एडवांस के बहुत अच्छे क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस का था, वो भी हम आगे करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में वो चीज़ नहीं करवा रहे। तो देखो यू क्या होता है, ये पूछ रहा है कितना यू हुआ है कि वो वहाँ पे जाके गिर जाए, ठीक है। तो देखो अब मेरे को टापू पता है, जहाँ बाढ़ आया हुआ वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मेरे को राशन गिराना है जिससे कि लोगों तक पहुँच जाए। मेरे को डिस्टेंस पता है, मेरे को हाइट पता है मेरे एरोप्लेन का। तो मेरे को बोल रहा है बताओ कितने स्पीड से, तो आप ड्राइवर को बोला ना इतना स्पीड रखना है, अब हम गिराने जा रहे हैं, तो कितना स्पीड इसको रखना है। तो मेरे को पता है, देखो अब मेरे को ये रेंज पता है, मेरे को बच्चों क्या पता है, रेंज पता है, और मेरे को क्या पता है बच्चों, हाइट पता है, ये भी पता है, और मेरे को ये भी पता है। मेरे को यू निकालना है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जहाँ पे मेरे को एच, आप बताओ आर पता है, एच पता है, तो यू तुम निकाल लोगे। आर कितना है बच्चों, 800, और यू कितना है पता नहीं, यही तो निकालना है 2 इंटू एच कितना 80, और जी कितना है 10 डैश डैश। तो बताओ 800 इक्वल टू यू 16, तो बताओ यू इंटू 4 800। सही चल रहे क्या हम? तो बताओ 4 1 4 4 2 200। तो यू क्या होना चाहिए तुम्हारा, 200 मीटर पर सेकंड। ये यू है, ठीक है, 4 नहीं, ये यू है। तो यू तुम्हारा क्या होना चाहिए, 200 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो जाके राशन वहाँ गिर जाएगा। समझ में आया? तो सर ये तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करो वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सर इतनी स्पीड से ना चल रहा तो कोई बात नहीं, इतनी स्पीड से नहीं चल रहा होगा तो तुम रेंज को थोड़ा और कम कर देना, 400 पे बोलना, 400 पे मेरे को गिराना। अब बताओ वेलोसिटी कितना रखना, 400 मीटर पहले गिराना, तो वेलोसिटी कितना रखना, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग है ना इसका यूज करते हैं डेली लाइफ में। देखो फिजिक्स में हो या मैथ्स में हो, कोई भी चीज़ पर तो उसका यूज है प्रॉपर। हम लोग बोलते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ यूज होता है, इसका यूज है। हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज होता है, इसका बहुत बड़ा यूज है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज है, ठीक है। ये सभी चीज़ें का यूज होता है। कहाँ यूज होता है, तो तुम लोग जब आगे जाके इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, हर जगह यूज है इसका, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। देखो हम लोग ना एक बार IIT खड़गपुर गए थे, IIT खड़गपुर
हाँ IIT खड़गपुर गए थे, ठीक है। वहाँ पे है ना हम लोग एक रॉकेट बनाए थे, वाटर रॉकेट, जो वाटर से चलता था। तो वो उसका रेंज मेजर करना था, ठीक है। तो वो रेंज जो मेजर करना था, तो वो कुछ ऐसे डायगनली चला गया था, डायगनली चला गया था। अब देखो वैसे तो है ना हाइट जो डायगनली चला गया था, मेरे को वो डिस्टेंस मेजर करना था। वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर होता है, हम लोग खुद मेजर करना चाह रहे थे कि रियल में कितना गया, वैसे परपेंडिकुलर मेजर होता है सीधा वाला। तो हम लोग खुद देख लिए, एक बंदा इधर चला गया, उस जगह पर हम लोग है ना जा नहीं सकते थे क्योंकि बीच में है ना काफ़ी कीचड़ उचड़ था। तो एक बंदा ऐसे गया सीधा और एक बंदा वैसे चला गया। तो मेरे को ये डिस्टेंस पता था उसका, वो कहाँ गया, ये डिस्टेंस, तो यहाँ से निकाल दिया डायरेक्ट, बीच में बिना रास्ता था जो ख़राब, उसका यूज भी नहीं हुआ और वो निकल गया, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे है ना हम लोग की टीम चाह रही थी कि कितना गया, हम लोग एग्जैक्ट डेटा निकालते हैं। वैसे जो रियल में ऑफिशियली निकाला जाता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता था कि यहाँ से तुम कैसे भी गए हो, हमें सीधा वाला डिस्टेंस चाहिए होता था। तो हम लोग ऐसे निकालने के लिए इस तरह का यूज किए। तो ऐसा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग वहाँ पे निकाल लिए उसका डिस्टेंस, ठीक है। और भी कई जगह है, तुम लोग अभी कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं, कई जगह हम क्या बताएं, तो हर चीज़ का यूज है लाइफ में, ठीक ना। रियल में हर चीज़ का यूज होता है। हम लोग बोलते हैं कि कहाँ यूज होता है, इतना पढ़ाया गया, कहाँ यूज हो गया, हर जगह यूज है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छे रैंक पे जाना होगा, ठीक है ना, एक अच्छे रैंक पे जाना होगा तो सभी चीज़ का यूज होता है। जो भी चीज़ पढ़ते हो फिजिक्स में, फिजिक्स का तो मैं हर जगह यूज बता दूंगा। मैथ्स के टीचर मैथ्स वाला यूज बता देंगे, केमिस्ट्री के टीचर केमिस्ट्री वाले, बायो के टीचर बायो वाले, सब बता देंगे। तुम यूज पूछा करो कि सर कहाँ यूज होता है रियल लाइफ में, मेरे को बताए, वो बता देंगे, जरूर बता देंगे, ठीक है। मेरे से किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी आर्टिकल्स या कोई भी कॉन्सेप्ट में पूछा करो, सर ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, मैं तुम्हें बताऊँगा। और मज़ा आता है जब रियल लाइफ में इसका यूज पता चलता है, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर सकते हो मेरे चैनल को, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूरा अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया तो अंडरस्टूड जरूर लिखना, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।